अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सारे ठीक होंगे। और आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। कि आपके पास मोशन के साथ कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जो रिलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात की जाए तो हमारे पास जो पहला पैरामीटर आता है वो है हमारे पास पोजीशन। तो पोजीशन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पोजीशन को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि द लोकेशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, या एक्चुअल में आपके पास जो लोकेशन है आप उसको क्या कहेंगे, उसको पोजीशन कहेंगे। या यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब इन द रेक्ट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी आप किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है वो रेक्ट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे कहेंगे, दी पोजीशन ऑफ इन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है आप उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर ये आपके पास रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, ये चेंज होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। जैसे यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो मैं दो एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इनिशियली मेरे पास बॉडी यहाँ पे थी। अब इसकी जो रेफरेंस एक्सिस थे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x1 है और ये y1 है। अब यहाँ से ये चेंज करके यहाँ पे आ गई है तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए ना। यहाँ पे x1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा ये क्या हो जाएगा, y2 होगा। तो अब इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी हमारे पास क्या आ रही है, मोशन में आ रही है। अब जो हमारे पास पोजीशन है इसको हम डिफरेंट जो है पैरामीटर्स हैं उनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर है हमारे पास, लेट्स सपोज हम पोजीशन को एक्स के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आर, एस, कोई भी आप अल्फ़ाबेट जो है पोजीशन को इस यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये देखें हमारे पास तो टू डायमेंशनल मोशन थी, ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन भी होती है। देन हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ ओनली वन एक्सिस चाहिए होता है। वन डायमेंशनल मोशन के लिए आपको वन डायमेंशनल एक्सिस चाहिए होंगे, टू डायमेंशनल के लिए आपको टू एक्सिस, और जब भी आपके पास थ्री डायमेंशनल की बात की जाएगी, 3D की, तो आपको तीन एक्सिस चाहिए होंगे। ठीक है, ये एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और जेड एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है थ्री डायमेंशनल अपनी मोशन बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपके पास थ्री डायमेंशनल मोशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी कि एक्स के रिस्पेक्ट भी उसका कोई ना कोई फासला होगा, वाई के रिस्पेक्ट भी कोई ना कोई फासला होगा और जेड के रिस्पेक्ट भी आपके पास कोई ना कोई फासला होगा। और इस तरह से आप उसकी मोशन को इंडिकेट कर सकते हैं। अब बात की जाए तो आपके पास थ्री डायमेंशन कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप कोई चीज़ रूम के दरमियान में हैंग कर दें और उसकी आपके पास जो वैल्यू होगी वो थ्री डायमेंशनल होगी, क्योंकि आपके पास बेस से भी उसका कुछ ना कुछ फासला होगा और दोनों वाल से भी कुछ ना कुछ फासला होगा और आप उसको थ्री डायमेंशनल में ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी करनी है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन के साथ, वो है हमारे पास जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को आप उर्दू में फासला कहते हैं और डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, इसको आप डिफाइन करेंगे, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेंगे। या आप इस तरह से करेंगे कि वेन एवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन, दिस चेंज इन पोजिशन इज डिस्क्राइब बाई द पाथ। ठीक है, और दिस लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो आप सिंपल सा यही है आपके पास कि
आपके पास जब भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, जैसे ये है, मैं एक्सेस ले लेता हूँ कोई, पहले मेरे पास यहाँ पे थी बॉडी, अब यहाँ से इसने अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, ए से बी पॉइंट के ऊपर पहुँच गई। जब ए से बी पॉइंट के ऊपर इसने ट्रेवल किया तो इसने अपनी लोकेशन चेंज की है, और ये जो फासला इसने तय किया है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट की बात की जाए, डिस्टेंस को हम डेल एक्स, डेल एल, डेल एस, डेल आर, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर देखें आप, तो आपको कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है, ऑब्वियसली कोई डायरेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही। तो जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो हमारे पास ये क्वांटिटी कौन सी होगी, क्वांटिटी की बात की जाए तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ अगर मैं इसकी बात करूं, तो डिस्टेंस को या लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं, तो आप मीटर में मेजर करते हैं। लिहाजा इसकी जो एसआई यूनिट होगी, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। सो एसआई यूनिट आपके पास मीटर आती है, और इसको आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टडी करना है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द एक्चुअल पाथ विच अ बॉडी कवर्स ड्यूरिंग अ मोशन अलोंग द स्ट्रेट डायरेक्टेड पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो डिफिनेशन इसकी मैं लिखूंगा। पहली डिफिनेशन इसकी मैं लिखता हूं कि द एक्चुअल पाथ विच अ बॉडी कवर actual path which a body cover during the motion along a straight line is called displacement, is called displacement, और सेकेंड डिफिनेशन ये हम कर सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब पहले इसकी एसआई यूनिट और यूनिट की बात कर ली जाए, और साथ में इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर जाएगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे, तो पहली चीज़ इसकी अगर नेचर ऑफ क्वांटिटी देखी जाए, नेचर ऑफ क्वांटिटी कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो देखें स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन अगर मोशन है तो आपके पास ये डेफिनेटली क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। पहला डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई है, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड चीज़ हमने जो देखनी है, यूनिट, यूनिट दोनों की क्या है, सेम है, दैट इज मीटर, और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड चीज़ जो इनमें दूसरा डिफरेंस आता है वो सिर्फ माइनर सा है, ठीक है, कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन जब भी आएगी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, तो आप उसको एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। जैसे हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, सॉरी डिस्टेंस को डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर क्या डाल देंगे, एरो डाल देंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, हम अगर बात करें तो डेल आर से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एरो डाल दिया, सही है। डेल एल था अगर डिस्टेंस में, तो डिस्प्लेसमेंट में साथ में वही होगा लेकिन ऊपर एरो आ जाएगा, ठीक। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद डेल डी भी था, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा याद रखना कि आप ऊपर
एरो डालते हैं। अब दूसरी बात की जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है बेसिकली। देखें, मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है। मैं यहाँ से गया हूँ, लेट्स सपोज शॉप पे गया हूँ, ठीक है। शॉप के बाद मैं कहीं और ग्राउंड में चला गया, वहाँ से ये बी पॉइंट आ गया, फिर सी, और सी से मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गया हूँ, ठीक है। ये डी पॉइंट आ गया, अपने फ्रेंड के घर के चला गया हूँ डी पॉइंट तक। अब ये जो मैंने पास ट्रेवल किया है ए बी सी एंड डी, और इसके मुकाबले में मैं डायरेक्ट यहाँ से अपने फ्रेंड की तरफ चला गया ए टू डी। आप देखें, ए बी सी डी मेरा इंटरवल में है, ठीक है। एक ख़ास डायरेक्शन इसकी नहीं है कि पहले मैं शॉप पे गया, वहाँ से मैं ग्राउंड की तरफ गया, ग्राउंड से मैं अपने फ्रेंड के घर की तरफ चला गया। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और इसको मैं क्या कहूँगा, मेरे पास ये क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डायरेक्ट मेरे पास जो रास्ता है, जाना मैंने अपने फ्रेंड की तरफ ही था, लेकिन मैं डायरेक्ट उसकी तरफ गया हूँ, तो जो मैंने डायरेक्ट रास्ता चूज़ किया है ए टू डी, उसको मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इस तरह एक बंदा है, उसने कहीं जाना है, और यहाँ से ट्रैवल करता करता वो यहाँ तक गया है, और दूसरा जो था, ठीक है, वो यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ तक आया है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इनका, जाना तो इन्होंने बी पॉइंट की तरफ ही है, लेकिन ये आपका ये जो रास्ता है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनका डिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ से जो स्ट्रेट डिस्टेंस है यहाँ तक ए से बी की तरफ, वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा ये कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ये ना हो कि आप जो ऐसा डिस्टेंस चूज़ कर लें जो पॉसिबल हो ही ना। सो आप जो है डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे समझ, होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, हमने इनके साथ डील करनी है, और हम उनको डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने स्पीड को देखेंगे, इसके साथ वेलोसिटी को, एसिलरेशन को, और मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलरेशन को डिस्कस करेंगे, और इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे।